Yeah, hi friend. Thanks for watching my previous video and thanks for coming back to my channel. So आज मैं आप लोगों को अपने एक सीरीज़ जो कंपनी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ कॉग्निजेंट यानी कि जैसे लोग CTS के नाम से जानते हैं उसका मैं आप लोगों को हायरार्की बताऊंगा और किस हायरार्की में क्या सैलरी होती है वो बताऊंगा। तो उससे पहले मैंने आप लोगों को IBM का हायरार्की बताया था जिसका लिंक आपको टॉप में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके बाद मैंने एक्सेंचर का भी हायरार्की बताया था कि उसका लेवल क्या होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन अगेन जिसका वीडियो आपको टॉप में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। और इसे कंटिन्यू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाह रहा हूँ टू ऑल माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मीन आप देख सकते हैं कि विद इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम मैं इस तरह का वीडियो 1.5 महीने से ही बना रहा हूँ, 1.5 से 2 महीने से। और इतने कम टाइम में मीन अच्छे यूज़र मिले हैं, अच्छा टॉक टाइम मिला है। मेरा अराउंड 4,000 टॉकास कंप्लीट हो गया है। सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम है तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक इट टिल 1000 ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद एन एक्सेंचर सॉरी विद अ कॉग्निजेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो जैसा मैंने IBM और एक्सेंचर के बारे में बताया था कि दे मेंटेन अ नंबर्स अ बैंड और लेबल्स। IBM में 6 to 10 था, 6 7 8 9 6 G 6 A 6 B, then 7 A 7 B, then 8, then 9, then ABCD। एक्सेंचर में इसका ऑपोजिट था। मीन वो 13 से स्टार्ट होते थे, 13 12 11 10 9 इस तरह से था। पर कॉग्निजेंट में कोई ब्रांड में कोई नंबर सिस्टम ये लोग नहीं करते हैं। इन लोग डायरेक्टली रोल से आप लोगों का हायरार्की सेट करते हैं। तो वो एवर गो गो एज अ जूनियर मीन एज अ फ्रेशर्स टू कॉग्निजेंट, उन लोगों को कॉग्निजेंट आपको प्रोग्राम ट्रेनी एनालिस्ट का रोल देते हैं, जिसमें वो लोग शॉर्ट फॉर्म में PTA कहते हैं। तो जो भी डेवलपर्स या जो भी मैंने कि फ्रेशर्स आप एज अ फ्रेशर्स कॉग्निजेंट ज्वाइन करेंगे तो आपको रोल मिलता है PTA। शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामर ट्रेनी एनालिस्ट। तो आप 2 साल तक कॉग्निजेंट में एज अ PTA रहते हैं, प्रोग्रामर ट्रेनिंग एनालिस्ट। और वंस यू कंप्लीट योर 2 years और उस दो टाइम में आपका सैलरी अराउंड आई वुड से 3.2 3.3 के बीच में आपका CTC रहता है। तो इन हैंड 22 के बीच में मिलता है, 19 से 22 के बीच में आपका इन हैंड मिलता है। सो नाउ अब 2 साल आप प्रोग्रामर ट्रेनी एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन करें। तो जो भी फ्रेशर्स कॉग्निजेंट ज्वाइन करेंगे उन्हें प्रोग्रामर ट्रेनी एनालिस्ट का रोल मिलता है। नाउ वंस यू कंप्लीट योर 2 years यू गेट अ रोल ऑफ प्रोग्रामर एनालिस्ट, जिसमें सैलरी आपको 3.5 से आई वुड से 7 lakhs तक पर annum तक मिलता है। तो अगर कोई भी डेवलपर जिसका एक्सपीरियंस 1 साल तक है, 1 से 2 साल तक है और वो कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हैं तो ऑन एन एवरेज उन्हें PA, उन लोग शॉर्ट फॉर्म में PA कहते हैं, प्रोग्रामर एनालिस्ट का रोल मिलता है। उसके बाद जब आप प्रोग्रामर एनालिस्ट से आपको प्रमोशन मिलता है, मीन आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 2 to 3 years। सो पहला 2 साल प्रोग्रामर जो भी फ्रेशर्स कॉग्निजेंट में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, पहला 2 साल प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। उसके बाद बेस्ड ऑन योर प्रमोशन, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, उसके बाद 2 से 3 साल आपको प्रोग्रामर एनालिस्ट और उसके बाद आपको एसोसिएट का रोल मिलता है। तो एसोसिएट में अगेन आपको 2 से 3 साल बिताना पड़ता है। और अगर जो भी लैटरल एंट्री से जाते हैं जिनका एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ 3+ हो, वो एसोसिएट का रोल मांगे। और एसोसिएट का सैलरी 6.5 से 10-11 तक होता है और बेस्ड ऑन द लोकेशन, और कुछ लोकेशन में वो 12 तक जाता है। तो 6 से 12 तक आपको एसोसिएट, और जिसका मैंने क्या अगर कॉग्निजेंट में है तो आप 4 से 7 years के बीच में आप एसोसिएट होते हैं। और आप लैटरल एंट्री से जाते हैं तो 3-4 years के बाद, 3 years के बाद आप जब भी कॉग्निजेंट ज्वाइन करें यू आस्क फॉर एसोसिएट रोल, नॉट द प्रोग्रामर एनालिस्ट रोल। ट्राई टू गेट अ एसोसिएट रोल या हायर।
सो सो आपका अगर आप कॉग्निजेंट से ही एक करियर शुरू करते हैं तो 6 to 7 years में आप एसोसिएट के रोल में पहुंचते हैं। उसके बाद आप 1 2 साल 3 साल के बाद आप सीनियर एसोसिएट के रोल में पहुंचते हैं। तो सीनियर एसोसिएट इज लाइक अ टीएल, टीम लीड, जो कि सारा प्रोजेक्ट को लीड करे। मॉड्यूल लीड को भी सीनियर एसोसिएट के रोल मिलता है, या टेक लीड। तो अगेन if you work 2 to 3 years as a senior associate, then you get a next band promotions. तो अगर कोई भी lateral entry से I would say 6+ आप कॉग्निजेंट जाएं तो यू आस्क फॉर सीनियर एसोसिएट रोल। इसकी सैलरी क्या होनी चाहिए? इसकी सैलरी 10-12+ होनी चाहिए। मैं कहूँगा एज अ सीनियर एसोसिएट SA अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप 12 से 20 के रेंज में सैलरी मांगे। देन after working for 3 years or 2 to 3 years, I would say probably 3 years, you will get a promotion as a manager. तो कॉग्निजेंट में बहुत जल्दी मैनेजर मिल जाता है, मैनेजर या आर्किटेक्चर। तो अगर आप 10 साल तक काम करते हैं कॉग्निजेंट में, 10 से 12 साल, यू विल गेट द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो अगर आप या आर्किटेक्ट, अगर आप 10 या 12+ एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं और आप मैनेजरल रोल चाहते हैं तो कॉग्निजेंट में जाने से वो मैनेजरल रोल मिल जाता है। तो मैनेजर की सैलरी रेंज क्या होती है? आई वुड से 15 से 25, या आर्किटेक्ट की सैलरी 15 से 25 के बीच में होती है अगर आप जूनियर मैनेजर या जूनियर आर्किटेक्ट के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। अगेन ये सैलरी वैरी करती है फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड योर CTC। अगर आपका सैलरी पहले ही 20 लाख का है और आप कॉग्निजेंट जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 30 मांगना चाहिए, 30-32। तो इस तरह से सैलरी वैरी करती है। बट मैं जो बता रहा हूँ वो एज एन एवरेज एज पर द मार्केट। तो कुछ लोगों को अबव मार्केट भी मिल जाता है, कुछ लोगों को बिलो मार्केट। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है कि यू विल नॉट गेट अ बिलो मार्केट सैलरी। तो अगेन यू वर्क देयर फॉर 3-4 और सम केस फॉर 5 year, then you get another promotion and you become as a senior manager। तो सीनियर मैनेजर का अगर आप CTS से शुरू से आप स्टार्ट करते हैं तो आई वुड से 15+। और कोई लैटरल वाले अगर किसी कंपनी में 10 years में आप मैनेजर थे, 10 या 11-12 years में आप चेंज करते हैं तो here you get this post within 10 I would say after 11 years you can get this post if you are coming lateral। पर आप वहीं से अगर आप फ्रेशर होकर के अपना करियर स्टार्ट किए हैं तो यू विल लीड एटलीस्ट 16 years टू बी अ सीनियर मैनेजर। तो इसकी सैलरी क्या होती है? मैं कहूँगा इसकी सैलरी 20 से 35 के रेंज में होती है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड अर्लियर CTC। तो अगेन आप मैनेजर में अगर आप 5 साल 4 साल 5 साल आप काम करते हैं, आपका काम अच्छा हो तो आपको एक और प्रमोशन मिलता है, दैट इज एसोसिएट डायरेक्टर। एरिए आप देखेंगे जब 15-16 या 20 या 22 तक एक्सपीरियंस अगर अपनी कंपनी में बिताया है तो यू गेट दिस रोल बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो 16-18 साल में आपको ये रोल मिल जाता है। एल्स 20-22-23 साल में यू गेट दिस रोल। सो इसकी सैलरी क्या होती है? आई वुड से 30 to 45 lakhs per annum। आफ्टर दैट इट कम डायरेक्टर। तो मिनिमम आपका 20 years अगर आप वहाँ पे फ्रेशर होकर ज्वाइन करके काम कर रहे हैं, मिनिमम 20 years के बाद डायरेक्टर बनते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी से अच्छे पोस्ट से आप आते हैं या किसी अच्छी कॉलेज Tier 1 कॉलेज से आप आते हैं तो आप 15+ years में एज अ लैटरल एंट्री करके आप डायरेक्टर बन सकते हैं। देन कम सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर उन्हीं को मिलता है जो कॉग्निजेंट में कुछ अपना टाइम बिताते या किसी अदर कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। तो अगर आप कॉग्निजेंट से ही कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आपका 22 से 25 साल के बाद आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई लैटरल कोई दूसरी कंपनी के अगर डायरेक्टर से होते हैं और या वहाँ से अगर आप आते हैं तो यू मे बिकम इन अ लेसर मीन कम टाइम में भी आप बन सकते हैं, जैसे कुछ कंपनी के फाउंडर होते हैं वो आते हैं। Then come the associate vice president and senior vice president. So these are the hierarchy, I would say the hierarchy which Cognizant maintain। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जनरली देखा गया है कि अगर आप सेम कंपनी में आप कैरी करते हैं
तो आपको 2 से 3 साल, कुछ बैंड में 4 साल लगता है, कुछ बैंड में 2 साल में ही आपको बैंड प्रमोशन मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो आपका ईयर इंटू 1.2 या 1.1 की सैलरी होती है, अगर आप सेम कंपनी से ये करें क्या, और उस कंपनी से आप ये करें और हर मैंने कंटिन्यू करें, और हर आपको 2 से 3 साल में या 4 साल में, तो आप एवरेज निकालें हर एक बैंड का। अगर आप 10-15 साल अगर रहते हैं तो हर बैंड आपको कवर करने के लिए 3 साल लगता है। मैंने पहला ऐसे, अगर आप 15 साल, मेरे हिसाब से अगर आप किसी कॉग्निजेंट में रहते हैं तो आप मैनेजर का पोस्ट इजीली पा जाएंगे। तो ये था कॉग्निजेंट के बारे में कि उसका हायरार्की क्या होता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करें कि आपकी कंपनी में हायरार्की कैसी है। अ, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे लिंक्डइन में मुझसे कनेक्ट करें, इंस्टाग्राम में कनेक्ट करें, और आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर मेरा वर्क अच्छा लगता हो, मेरा काम अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।